हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। आज के इस करंट अफेयर्स का सबसे बर्निंग टॉपिक है ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ सेकंड का निधन और ब्रिटेन के नए सम्राट भी नियुक्त हो गए हैं। कौन है और उनके बारे में पूरा डिटेल बात करेंगे, दोनों के बारे में। ओके, आपके एग्जामिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है ही, साथ साथ बहुत सारी ऐसी जानकारी जो आपको होनी चाहिए। ओके, इसके अलावा भी कई और टॉपिक हैं, जैसे राजपथ अब कर्तव्य पथ हो गया है, उस नए नाम का उद्घाटन किया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। इसके अलावा बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर उन्होंने इंडिया का विजिट किया और कई सारे एग्रीमेंट पे साइन हुए हैं। तो क्या क्या एग्रीमेंट है और भी कई टॉपिक है, सब पर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं, और थोड़ा लंबा ये वीडियो होगा क्योंकि ब्रिटेन की महारानी का मामला है, उनका डेथ हुआ है, तो उस पर थोड़ा लंबा, और फिर नए सम्राट बने हैं उन पर भी डिटेल बात होगी और कई क्वेश्चन तो हैं ही। तो क्वेश्चन लेते हैं, और दोस्तों शेयर जरूर कर दीजिएगा तमाम मित्रों को। क्वेश्चन होगा, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ सेकंड का निधन हो गया 8 सितंबर 2022 को, किस राष्ट्र में हुआ है, किस नेशन में हुआ है निधन? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो ऑप्शन देख रहे हैं इसमें यूनाइटेड किंगडम नहीं है। यूनाइटेड किंगडम एक कंट्री तो है, लेकिन उस कंट्री में ये सब नेशंस हैं। ओके, चारों, तो इनमें से किस नेशन में हुआ है? आंसर होगा स्कॉटलैंड। ठीक है, न्यूज़ भी आप देख रहे हैं। 96 ईयर की उम्र में उन्होंने स्कॉटलैंड के बलमोर कसाल, वहाँ पर अंतिम सांस ली। ये वो जगह है, इसी पैलेस में उन्होंने अंतिम सांस ली है। और आखिरी बार उनकी जो तस्वीर थी वो 6 सितंबर को देखी गई थी, जब उन्होंने लिज ट्रस को नया प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किया था। ये वाली जो तस्वीर है, फोटोग्राफ है, वो आखिरी तस्वीर है उनकी। उन्होंने रानी के तौर पर, क्वीन के तौर पर उन्होंने काम किया था। ठीक है, एलिजाबेथ सेकंड जो है लंबे समय तक, सबसे लंबे समय तक क्वीन रही हैं ब्रिटेन की। 70 साल तक क्वीन रही हैं। और अब उनके अंतिम संस्कार की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें 10 दिन लगेंगे, और इस दौरान बहुत सारे शोक के आयोजन भी किए जाएंगे। और अब बात कर लें उनके बारे में, क्वीन एलिजाबेथ के बारे में क्या क्या उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। जैसे उनका पूरा नाम क्या है? उनका पूरा नाम एलिजाबेथ अलेक्जेंड्रा मैरी था नाम। हालांकि ऑफिशियल नाम क्या था? एलिजाबेथ सेकंड। ओके, एलिजाबेथ द्वितीय नाम था। वो ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड के जो यूनाइटेड किंगडम है दोनों का मिला हुआ, उसकी महारानी थी और कॉमनवेल्थ की वो चीफ थी। इसके अलावा 14 ऐसे देश थे, उनके बारे में बताएंगे आपको, उनकी वो राष्ट्र प्रमुख थी। ओके, अगर हम जन्म की बात करेंगे तो जन्म हुआ था कब? 21 अप्रैल 1926 को लंदन में हुआ था। उनके पति कौन थे? फिलिप। शादी हुई थी 20 नवंबर 1947 को। ओके, डेथ हो गई थी पिछले साल ही। क्वीन कब बनी है? तो 6 फरवरी 1952 को। ओके, 6 फरवरी 1952 को बनी, और इतिहास में सबसे लंबे समय तक ब्रिटिश क्वीन रही हैं, 70 वर्षों तक। ओके, महत्वपूर्ण बात है। डेथ कब हुई? 8 सितंबर को बलमोर कैसल में, जो कि स्कॉटलैंड में है। और यहाँ पर एक खास बात है कि उनको एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री की वजह से राजगद्दी मिली थी, ऐसा न्यूज़पेपर्स का और इतिहास का कहना है। द हिंदू न्यूज़पेपर लिखता है कि एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री की वजह से उनको राजगद्दी मिली। दरअसल हुआ ये कि 1926 में जब उनका जन्म हुआ था तो वो राजगद्दी की उत्तराधिकारी नहीं थी। उस वक्त एलिजाबेथ सेकंड के दादा यानी जॉर्ज पंचम, वो ग्रेट ब्रिटेन के किंग थे, जॉर्ज फिफ्थ। ओके, और उनके 2 बेटे थे। बड़े बेटे का नाम था एडवर्ड एट्थ। ओके, और छोटे बेटे का नाम था जॉर्ज 6। ठीक है, लेकिन हुआ यूँ कि एडवर्ड एट्थ यानी एलिजाबेथ के चाचा, उन्होंने कहा कि हम शादी करेंगे ऐसी महिला से जो 2 बार की तलाकशुदा है, अमेरिकी महिला से। तो उस समय ये नियम था कि तलाकशुदा से आप शादी नहीं कर सकते हैं, वरना आपको जो राज परिवार है उसका त्याग करना पड़ेगा। और ऐसा ही हुआ, उनको राजगद्दी के उत्तराधिकारी यानी वारिस होने से उन्होंने खुद को त्याग कर दिया। ठीक है, अब क्या हुआ? जॉर्ज 6 वो हो गए किंग। ओके, जब एलिजाबेथ सेकंड जो है वो 10 ईयर की थी, तब जॉर्ज 6 किंग बन गए।
ग्रेट ब्रिटेन के। उसके बाद क्या हुआ, फिर जब डेथ हुई 1952 में जॉर्ज सिक्स की, तब क्वीन एलिजाबेथ वो क्वीन बन गए। तो इसलिए इनको या इनके जो राजगद्दी मिलने को एक्सीडेंट ऑफ हिस्ट्री भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बात ये। और हाँ, एलिजाबेथ सेकंड जब क्वीन बनी उस समय किया ये फोटोग्राफ है जब सेरेमनी हो रहा था उनको क्वीन बनाए जाने का, ठीक है। और मैंने चर्चा की आपसे कि वो कई देशों की भी राष्ट्र प्रमुख थी, राज्य प्रमुख थी, ओके। यूनाइटेड किंगडम के अलावा भी ऐसे 14 देश हैं। तो ये जो मैप देख रहे हैं उसमें जो डार्क ब्लू कलर है, नीला गहरा रंग है, उन सब की वो राष्ट्र प्रमुख थी। और ये पूरी लिस्ट रही। यूनाइटेड किंगडम के अलावा कौन कौन से देश हैं, एंटीगुआ और बरबुडा, ऑस्ट्रेलिया, बहामास, बेलीज, कनाडा, ग्रेनेडा, तुवालू, जमैका, न्यूजीलैंड, सेंट लुइस, पापुआ न्यू गिनी, सोलोमन आइलैंड्स, सेंट किट्स एंड नेविस, सेंट विंसेंट एंड द ग्रेनाइडस, ओके। अच्छा, उससे पहले वो बारबाडोस की भी क्वीन थी, लेकिन बारबाडोस ने 2021 में कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि आप राज्य प्रमुख रहें, तो पद से हटा दिया था, ओके। तो इतने सारे देशों की अगर हम बात करेंगे, इंडिया से कनेक्ट करेंगे एलिजाबेथ सेकंड का, और जब चर्चा होगी कि क्या वो यहाँ आई थी, तो हाँ, वो 3 बार इंडिया का उन्होंने विजिट किया था। और एक बार तो रिपब्लिक डे समारोह में शाही मेहमान भी बनी थी वो, ओके। 3 बार कब कब आई थी, 1963 में, 1983 में और 1997 में, ओके। और अगर हम फोटोग्राफ की बात करेंगे तो ये 1961 का फोटोग्राफ है जब इंडिया आई थी। और उस समय आप देख रहे होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस वक्त के राष्ट्रपति और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर, इन्होंने उनकी आगवानी भी की थी, ओके। और 1961 में ही भारत के गणतंत्र दिवस परेड में भी वो शामिल हुई थी और उनके साथ प्रिंस फिलिप भी मौजूद थे। और उसी दौरान 1961 में उन्होंने वाराणसी की भी यात्रा की थी, हाथी पर चढ़ के वो गई थी, और आगरा में ताजमहल का भी विजिट उन्होंने किया था। इसके बाद वो आई हैं 1983 में, ओके। उस वक्त का फोटोग्राफ देख रहे हैं, इंदिरा गांधी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी और उनके साथ मौजूद हैं। अगर हम बात करेंगे तीसरी बार, तो तीसरी बार 1997 में आई थी वो। उस वक्त इंद्र कुमार गुजराल वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये उस वक्त की तस्वीर फोटोग्राफ है 1997 का। और इनके निधन पर अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने दुख जताया है और उन्होंने ट्वीट भी किया है और उन्होंने कहा है कि एलिजाबेथ सेकंड को हमारे समय में एक दिग्गज शासक के रूप में याद किया जाएगा। और उन्होंने कहा कि जब उनसे मुलाकात हुई थी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की क्वीन एलिजाबेथ से 2015 और 2018 में यूनाइटेड किंगडम की यात्राओं के दौरान, तो उस बैठक के दौरान क्वीन एलिजाबेथ ने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक रुमाल दिखाया था जो कि महात्मा गांधी ने उनकी शादी में गिफ्ट किया था। तो ये इसकी चर्चा इन्होंने की है नरेंद्र मोदी ने, ओके। तो एक इम्पॉर्टेंट बात है, ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर कौन है इस वक्त, लिज ट्रस। ये तस्वीर है आखिरी बार जब उन्होंने अपने कार्यकाल में 15वीं प्राइम मिनिस्टर को नियुक्त किया था उन्होंने, ओके। वैसे तो ब्रिटेन में बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपने ही कार्यकाल में 70 साल के क्वीन रहने के दौरान इन्होंने 15 प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किए और 15वीं थी इनकी लिज ट्रस, ठीक है। 6 सितंबर से कार्यकाल शुरू हुआ है लिज ट्रस का। और हाँ, मैंने इस क्वेश्चन का आंसर आपको स्कॉटलैंड बताया था, जिसके बारे में भी थोड़ा डिफाइन कर दूँ। देखिए, यूनाइटेड किंगडम जो है वो ग्रेट ब्रिटेन और नॉर्दर्न आयरलैंड से मिलकर बना है कि यूनाइटेड किंगडम। और ग्रेट ब्रिटेन की बात करेंगे तो 3 नेशन हैं ग्रेट ब्रिटेन में, 3 राष्ट्र हैं। कौन कौन से? तो ये इंग्लैंड है, ठीक है, दूसरा है स्कॉटलैंड और तीसरा है वेल्स, ठीक है, समझ के बात। और क्या है, चौथा जो नेशन है वो है नॉर्दर्न आयरलैंड। तो ये जो 3 है वो हो जाते हैं ग्रेट ब्रिटेन और ये चौथा नॉर्दर्न आयरलैंड मिलकर ये हो जाता है यूनाइटेड किंगडम, ओके। और इंग्लैंड के अलावा बाकी सब में स्थानीय सरकार है तीनों राष्ट्रों में, और वहाँ पर जो चीफ होते हैं, सरकार के मुखिया होते हैं, उसको फर्स्ट मिनिस्टर कहा जाता है। हालांकि इनमें से जो 4 अधिकार हैं
वो यूनाइटेड किंगडम के संसद के पास यानी वहाँ के सरकार के पास रिजर्व है। कौन कौन से? इमिग्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान, फॉरेन पॉलिसी विदेश नीति और डिफेंस यानी रक्षा, वो सब से संबंधित जो फैसले हैं वो यूनाइटेड किंगडम ही फैसला करता है। और इन सब की राजधानी है लंदन में। यहाँ पर ये रहा लंदन, ठीक है। ये इसलिए मैंने थोड़ा डिफाइन कर दिया क्योंकि बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। पिछली बार कुछ कन्फ्यूजन था, तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटेन या कहें यूनाइटेड किंगडम के नए सम्राट, नए किंग कौन हो गए हैं, कौन हैं? आंसर होगा चार्ल्स तृतीय, चार्ल्स थर्ड। आप इस क्वेश्चन के आंसर में देख रहे होंगे चार्ल्स थर्ड क्यों लिखा हुआ है। प्रिंस चार्ल्स थे वो, और केवल चार्ल्स ही जाना जाता था। तो देखिए प्रिंस चार्ल्स अब किंग हो गए हैं, 73 ईयर उम्र है और क्वीन एलिजाबेथ के बेटे हैं। और उन्होंने ही तय किया है कि वो किस नाम से जाने जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि हम इस नाम को चूज करते हैं कि किंग चार्ल्स तृतीय, ओके, किंग चार्ल्स थर्ड, इस नाम से वो जाने जाएंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात ये रही, ओके। तो अब नए किंग को इसी नाम से जाना जाएगा। उन्होंने खुद ही फैसला किया कि हम किस नाम से जाने जाएंगे। उनके पास बहुत सारे ऑप्शन थे अलग अलग नामों के, लेकिन उन्होंने चूज किया कि चार्ल्स तृतीय ही वो जाने जाएंगे, ओके। अभी तो हो गए हैं, नए किंग तो बन गए हैं, लेकिन इनके सम्राट की जो ताजपोशी है, जो पूरा फंक्शन होगा, कोरोनेशन कहते हैं उसे, तो उसके लिए इनको अभी इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि उसकी तैयारी में वक्त लगेगा, ओके। और इससे पहले जो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड थी वो क्वीन घोषित हो गई थी, लेकिन उनको पूरे जो ताजपोशी होने में उनको 16 महीने का इंतज़ार करना पड़ा था, 16 महीने का। तो इन्हें भी कुछ इंतज़ार करना पड़ेगा। किंग वो हो गए हैं, लेकिन ऑफिशियल तौर पर जो कार्रवाई होती है, ताजपोशी होती है, वो अभी वक्त बचा हुआ है, ठीक है। अब इनके बारे में बताऊं, चार्ल्स तृतीय कहे जाएंगे। अब प्रिंस चार्ल्स मत कहिएगा, और क्वेश्चन में या कहीं एग्जामिनेशन में या चर्चाओं में भी, आप बातचीत में भी चार्ल्स 3 ही लिखेंगे और बोलेंगे भी, ठीक है। इनके बारे में बात करें तो इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1948 को, ओके। कहाँ पर? बकिंघम पैलेस में, लंदन में है ये, ठीक है। पहली शादी कब हुई? तो डायना से हुई 1981 में, ओके। इसके बाद 1996 में काफ़ी विवादित तलाक हुआ, काफ़ी चर्चा हुई, और फिर प्रिंस चार्ल्स जो थे वो अलग थलग पड़ गए। फिर इन्होंने दूसरी शादी की, किससे की? कैमिला पार्कर से, कैमिला पार्कर से इन्होंने दूसरी शादी की। और ऐसा कहा जाता है कि इनकी इच्छा इन्हीं से शादी करने की थी, लेकिन इनकी शादी पहले किसी और से हो चुकी थी, और शाही जो घराना था वो नहीं चाहता था कि ये तलाक लेकर और वो शादी करेंगे। तो इसी वजह से माना जाता है कि प्रिंस चार्ल्स ने डायना से शादी की थी, ओके, दूसरी उनकी इच्छा थी। और जब डायना ने तलाक दे दिया, उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई, तो फिर इन्होंने इनसे शादी कर ली, कैमिला से। तो यहाँ पर मैं ये फोटोग्राफ दिखाना चाहूँगा जिसमें क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड है और उनके बेटे जो कि अब किंग बन गए हैं। क्या नाम है इनका? चार्ल्स तृतीय हो गए हैं अब, ओके। और चार्ल्स के 2 बेटे हैं, विलियम और हैरी, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात। और ये रहा बकिंघम पैलेस, जहाँ राजघराना होता है, वहाँ का शाही, ओके। हालांकि इन्होंने कहा है कि वो इसमें बहुत वक्त तक नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा अंदरूनी सूत्रों के हवाले से ब्रिटेन के जो अखबार हैं उन सब ने लिखा है। तो आगे और भी अपडेट आएंगे, जैसे जैसे अपडेट आएंगे वैसे वैसे आपको करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो कंटेंट है, MCQ है, वो आपको मैं बताऊंगा इन सब के बारे में, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। उससे पहले आपको इन्फॉर्म करता हूँ कि अब तक का टोटल करंट अफेयर्स PDF अवेलेबल हो चुका है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और चेक कर सकते हैं। और ये PDF आपको 1 ईयर के मेंबरशिप के जरिए मिलता है। मेंबरशिप पे बहुत भारी छूट चल रही है अभी, अगले कुछ दिनों के लिए 50% छूट है, और मात्र 150 रुपये में आप मेंबर बन सकते हैं। इसके थ्रू आपको 1 साल तक लगातार करंट अफेयर्स का अपडेट मिलता है। वीकली PDF, मंथली PDF, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, इस तरह के 2 तरह के PDF होते हैं। एक 1 लाइनर होता है MCQ के साथ, दूसरा डिटेल्स भी होते हैं,
ओके, इसके अलावा मॉक टेस्ट दे सकते हैं मेंबरशिप के जरिए अलग अलग एग्जामिनेशंस के। तो देर ना करें, डिस्क्रिप्शन में चेक करें और मेंबरशिप ले सकते हैं आप। हजारों स्टूडेंट ले रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने दिल्ली में राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर क्या रखा है? आंसर होगा कर्तव्य पथ। ठीक है, तो ये कर्तव्य पथ नए नाम का उद्घाटन किया उन्होंने। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने फोटोग्राफ देख रहे हैं और वहीं पर दिल्ली गेट, इंडिया गेट के पास में ये सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा, आदमकद प्रतिमा वहाँ पर स्थापित की प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। ठीक है, अच्छा किसने चेंज किया ये नाम, कर्तव्य पथ किसने किया है? तो केंद्र सरकार के अंतर्गत जाता है न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन यानी NDMC, उसी ने ये नाम चेंज किया है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया है नए नाम का। तो राजपथ या कहें कर्तव्य पथ, उसके कुछ इतिहास के बारे में भी समझ लें। आज़ादी से पहले उसका नाम किंग्स वे था, किंग का रास्ता, वे। ओके, और देखिए दिल्ली को राजधानी बनाने का फैसला अंग्रेज़ों ने कब किया था? 1911 में। उससे पहले जो ब्रिटिश सरकार थी उसकी राजधानी इंडिया में कोलकाता थी। ओके, तब कलकत्ता कहा जाता था। तो वहाँ से दिल्ली ट्रांसफ़र करने का फैसला हुआ और इसी दौरान सम्राट जॉर्ज पंचम वो 1911 में दिल्ली आए थे, जहाँ पर औपचारिक रूप से राजधानी स्थानांतरित करने का फैसले की घोषणा की गई थी। तो सम्राट जॉर्ज पंचम के नाम पर सड़क का नाम किंग्स वे कर दिया गया था। ओके, और उसके बाद जब भारत को आज़ादी मिली तब इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया था और ये माना था किंग्स वे का ही अनुवाद था राजपथ, व्यापक तौर पर राजा का रास्ता कह सकते हैं। तो 75 ईयर्स हुए और इस दौरान वहाँ ख़ास तौर पे जो परेड होता है गणतंत्र दिवस पर, वो इम्पॉर्टेंट माना जाता था राजपथ पे। और उसके बाद वहाँ पर राजपथ के दोनों तरफ सेंट्रल विस्टा का निर्माण हुआ, नए संसद का भी निर्माण चल रहा है। तो अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। ओके, केवल नाम बदला है और वहाँ के आसपास के हिस्से में कुछ कंस्ट्रक्शन हुए हैं नए, जो कि इधर ये सेंट्रल विस्टा इस तरफ और उस तरफ आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, और बीच में है ये अब कर्तव्य पथ। तो नाम चेंज किया गया है। अब वैसे तो राष्ट्रपति भवन तो अंग्रेज़ों का बनवाया हुआ है, तो क्या उसे भी हम चेंज कर दें, पूरी बिल्डिंग ही चेंज कर दें? ऐसा तो नहीं हो सकता है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि हमने अंग्रेज़ों की जो निशानी थी उसको ख़त्म किया है। तो निशानी तो बहुत सारी चीज़ें हैं, नाम बदल सकते हैं, ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। बांग्लादेश के PM शेख हसीना के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच में कितने समझौते ज्ञापन यानी MOU उस पर साइन हुए हैं? आंसर होगा 7। टोटल 7 MOU पर साइन किए गए हैं इंडिया और ढाका के बीच में, यानी दोनों देशों के बीच में, और दोनों के प्रधानमंत्री की मौजूदगी में ये समझौते हुए हैं। तो कौन कौन से समझौते हैं फटाफट देख लेते हैं। तो एक तो है रिवर, कौन सी है? कुशियारा, उसके पानी के निकास पर समझौता हुआ है दोनों देशों के बीच में। और यहाँ पर आपको बता दूँ कि पिछले 25 साल में दोनों देशों के बीच में ये पहला नदी समझौता है। इससे पहले 1996 में गंगा जल संधि पर सिग्नेचर हुए थे और अब 25 साल बाद ये देखने को मिल रहा है कुशियारा रिवर के पानी के बंटवारे को लेकर एग्रीमेंट हुए हैं, MOU साइन हुए। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है आपसे, ठीक है, इससे पहले 25 साल पहले क्या हुआ था और अब क्या है? तो 25 साल पहले 1996 में गंगा जल संधि पर सिग्नेचर हुए थे। ठीक है, अगला जो MOU है वो साइन हुआ है किस पर? भारत में बांग्लादेश रेलवे के एम्प्लॉय की ट्रेनिंग होगी यहाँ पर, तो उसका समझौता हुआ है। तीसरा है FOIS यानी फ्रेट ऑपरेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम जैसे जो IT सिस्टम है, वो बांग्लादेश रेलवे के लिए बहुत सारे एप्लीकेशन तैयार किए जाएंगे, उसको लेकर समझौता किया गया है। अगला है भारत में बांग्लादेशी जो न्यायिक अधिकारी हैं उनके लिए ट्रेनिंग और क्षमता निर्माण के कार्यक्रम कराए जाएंगे। तो मतलब उनके इंडिया में ट्रेनिंग होगी वहाँ के जो न्यायिक अधिकारी हैं उन सब की। ओके, पांचवा क्या मुद्दा है? दोनों देशों के बीच में वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग पर समझौता हुआ है। साइंटिफिक और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सहयोग होंगे। ओके, इसके अलावा कौन सा? छठा,
तो अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी यानी अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता हुआ है। वो बांग्लादेश चाहता है, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर ये चाहती हैं शेख हसीना कि इंडिया इस मामले में, अंतरिक्ष से रिलेटेड मामले में मदद करे बांग्लादेश की। और सातवां है प्रसारण में सहयोग के लिए प्रसार भारती और बांग्लादेश टेलीविज़न BTV के बीच में समझौता हुआ है। तो ये सारे 7 टोटल मतलब 7 जो एग्रीमेंट है वो हैं, ठीक है। इसके अलावा कई सारी चीज़ों का अनावरण भी हुआ है, जैसे बांग्लादेश का मैत्री थर्मल पावर प्लांट है, उसका अनावरण दिल्ली से ही किया गया, ओके, और वो बांग्लादेश में है, ठीक है। दूसरा है रूपसा पुल का भी उद्घाटन किया गया जो कि बांग्लादेश में है, और मोंगला पोर्ट और खुलना के बीच में ये बनाई गई है, ठीक है। और भी कई घोषणाएं भी की गई हैं, जैसे सड़क निर्माण के लिए मशीनरी की आपूर्ति इंडिया करेगा बांग्लादेश को, ठीक है। इम्पॉर्टेंट बात ये रही। चलिए आगे बढ़ते हैं। और हाँ, बांग्लादेश मैप में कहाँ है मुझे लगता है सबको पता ही होगा, और ये रहा पड़ोसी देश बांग्लादेश, ठीक है। अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में शहीद या घायल हुए भारतीय सैनिकों के प्रत्यक्ष वंशजों के लिए कौन सी छात्रवृत्ति यानी स्कॉलरशिप प्रदान की है? उन्होंने लॉन्च किया और अब प्रदान भी कर दिया। तो आंसर होगा मुजीब छात्रवृत्ति, मुजीब स्कॉलरशिप, ये नाम है। नाम आप ध्यान रखना, ओके। और ये क्वेश्चन भी ध्यान रखना कि 1971 में जो बांग्लादेश मुक्ति संग्राम हुआ था, उसके जो घायल हुए थे या शहीद हुए थे जो भी सैनिक, भारतीय सैनिक, तो उनके वंशजों को ये छात्रवृत्ति प्रदान की जा रही है, ओके। 200 लोगों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई है, और इस जो स्कॉलरशिप है उसका नाम शेख हसीना के पिता यानी बंग बंधु शेख मुजीबुर रहमान के नाम पर रखा गया है, ओके। तो मुजीब छात्रवृत्ति इसलिए कहेंगे हम। और आपको पता होगा कि भारत भी बांग्लादेश के छात्रों को स्कॉलरशिप देता है, और उसका नाम है भारत मुक्ति योद्धा योजना। उसके तहत वह बांग्लादेश के जो मुक्ति संग्राम के सेनानी थे, जिन्होंने बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी पाकिस्तानी सेना के खिलाफ, उनके वंशजों को स्कॉलरशिप इंडिया देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय खिलाड़ी सुरेश रैना ने क्रिकेट के किस प्रारूप से संन्यास ले लिया? आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। टेस्ट, वनडे, T20। न्यूज़ में आप देख रहे हैं कि उन्होंने सबसे संन्यास ले लिया है, ओके। अच्छा, इससे पहले 2020 में भी अगस्त में उन्होंने कहा था इंटरनेशनल मैचेज नहीं खेलेंगे। अब उन्होंने कहा कि हर तरह के फॉर्मेट वो नहीं खेलेंगे, ठीक है। इंटरनेशनल के अलावा नेशनल भी, टेस्ट, वनडे, T20, उन सब से वो उन्होंने कह दिया कि नहीं खेलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। सुप्रीम कोर्ट ने सतलुज यमुना लिंक यानी SYL नहर विवाद को लेकर किन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को मीटिंग करने को कहा है? आंसर होगा पंजाब और हरियाणा। न्यूज़ भी आप देख रहे हैं, कहा है विदिन 1 मंथ, 1 महीने के अंदर में मीटिंग किया जाए और जो भी डिसीजन हो वो बताया जाए। पानी के जो बंटवारे को लेकर जो तनाव चल रहा है दोनों राज्यों में, पंजाब और हरियाणा के बीच में, उनके बीच में, ओके। तो पंजाब के मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर। तो दोनों को मुलाकात करनी होगी, बातचीत करनी होगी। ये जो नहर विवाद है, सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद, उस मामले को लेकर, ठीक है। सतलुज यमुना लिंक जो है वो हरियाणा और पंजाब के बीच में रावी और व्यास नदी के पानी को साझा करने के लिए 214 किलोमीटर लंबी एक नहर है। तो उसी को लेकर तनाव रहता है, विवाद रहता है कि पानी हम तो हम, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। बिरजू शाह, उनका निधन हो गया 3 सितंबर 2022 को। तो इनमें से क्या थे? आंसर होगा मुक्केबाज। 48 ईयर के थे मात्र, भारतीय मुक्केबाज थे। उन्होंने 1994 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया के लिए कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। टीवी शंकर नारायणन, उनका निधन हो गया 2 सितंबर 2022 को। तो इनमें से क्या थे, किस लिए प्रसिद्ध थे? आंसर होगा गायक थे। 77 ईयर के थे। कर्नाटक के
वो प्रसिद्ध गायक थे और उनका जन्म हुआ था 1945 में। 77 ईयर के थे, कर्नाटक में बहुत ही पॉपुलर थे वो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। इंडिगो के नए सीईओ कौन बनाए गए हैं? आंसर होगा पीटर एल्बर्स। ठीक है, इंडिगो एयरलाइन ने नए सीईओ नियुक्त किया और इन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया है, पीटर एल्बर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात ये रही। फोटोग्राफ ये रहा इनका। तो दोस्तों और भी क्वेश्चन है, लेकिन वीडियो बहुत लंबा होता जा रहा है, तो बाकी क्वेश्चन को कल के करंट अफेयर्स में शामिल कर देंगे। और कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, और मेंबरशिप देखना जरूर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बहुत अब छूट दे दी गई 50% की, चेक कर सकते हो आप। अब कल मिलते हैं हम।